इलेक्शन में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी, सियासी गहमा गहमी बढ़ गई। उम्मीदवार अवाम में पहुंच गए, इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सियासी मैदान में सरगर्म। नानकाना साहब में आज मैदान सजेगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसा आम से खिताब करेंगे। म्यूनसिपल क्रिकेट स्टेडियम में 80 फीट लंबा 20 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी का भी सियासी जाल। आज मरकज भलवाल सुलेमानपुरा मिनी स्टेडियम में पेंडाल सज गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी जियालो का लहू गरमाएंगे। नून लीग और पीटीआई एक ही सिक्के के दो रुख, चेहरे बदलते हैं, पॉलिसियां वही रहती हैं। आजाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर हुकूमत बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, नून लीग और पीटीआई अपनी कारकर्दगी साबित कर चुके। मुल्क बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है। मामूल की सियासत पर वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता। मरियम औरंगजेब का बिलावल भुट्टो को तहजीब के दायरे में रहकर बात करने का मशवरा। मीडिया से बात करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो की जबान पर अफसोस है, वो नए लाहौर में घूम रहे हैं। शायद उन्होंने PKLI नहीं देखा। ऐसी कौन सी तरक्की है जो बिलावल सिंध से लेकर पंजाब आएंगे? सिंध का हक है वहां मेट्रो बस चले, कराची में ऑरेंज ट्रेन हो। PDM ने जो भी फैसला लिया, बिलावल बराबर के शरीक थे। बानी PTI ने गालम गलोच के कल्चर को शुरू किया। नवाज शरीफ महंगाई से मुल्क को निकालेंगे। इदारों के खिलाफ तकरीर के केस में ATC लाहौर ने मरियम औरंगजेब को हाजिरी के बाद जाने की इजाजत दे दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में ठन गई। पलवशा खान मरियम औरंगजेब पर बरस पड़ी। कहा, लाहौर बिलावल के लिए नहीं, मरियम औरंगजेब के लिए नया हो सकता है। पूरा पंजाब छोड़कर नून लीग की एक हल्के के लिए नींदें उड़ी हुई हैं। ये इक़्तिदार की खातिर तासुब के शोले भड़काना चाह रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के मंशूर की एक ही बात सामने आई है कि हमारी बात हो गई। इलेक्शन से पहले मकबूलियत की दौड़। बानी PTI नंबर 1, नवाज शरीफ की दूसरी पोजीशन। ब्लूमबर्ग का नया सर्वे आ गया। कारकर्दगी के लिहाज से नून लीग के कायद को सब पर सबकत। बानी तहरीक इंसाफ की मकबूलियत 57, जबकि नवाज शरीफ का स्कोर 52 रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दीगर सियासी रहनुमाओं के मुकाबले में गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान नवाज शरीफ ने बेहतरीन अंदाज में मईशत संभाली। सलमान अकरम राजा की खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरखास्त की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस अली वाकर नजफी ने इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर को नोटिस जारी कर दिया। तहरीरी जवाब तलब। मजीद समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन की सिक्योरिटी पाक फौज के सपुर्द। वफाकी काबीना ने फौज और सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत काबीना की बैठक। अलामिया के मुताबिक वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की सिफारिश पर आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के दस्तों की तैनाती की मंजूरी दी। दस्ते हसास हलकों और पोलिंग स्टेशन पर फराइज सरअंजाम देंगे। रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर भी काम करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस की इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए तैयारियां। सिक्योरिटी प्लान बना लिया। IG इस्लामाबाद की जेर सदारत इजलास। तमाम एहलकारों की छुट्टियां मनसूख। फंड्स जारी न होने से अमली इकदाम ताखीर का शिकार। इस्लामाबाद पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के 10,000 एहलकार फराइज सरअंजाम देंगे। इजाफी और नज़्म ज़ब्त की ड्यूटियों के लिए रजाकार और रिटायर्ड पुलिस अफसरान की खिदमात ली जाएंगी। तमाम हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे। साइफर केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन केस की समाअत करेंगे। गुज़िश्ता समाअत पर साबिक सफीर समेत 6 गवाहन के बयानात कलमबंद किए गए। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, एडिशनल सेक्रेटरी अमरीका डेस्क फैसल तिरमिजी समेत 25 गवाहान बयान कलमबंद करा चुके।
बानी तहरीक इंसाफ ने साइफर केस पर सवालात उठा दिए। जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, साइफर में अगर अनहोनी चीज नहीं थी तो डी मार्च क्यों किया गया। चीफ जस्टिस से भी कहा कि साइफर मामले की इंक्वायरी की जाए। 3 हफ्ते में हुकूमत गिरा दी गई, इससे बड़ी साजिश क्या है। बानी पीटीआई का नामजद उम्मीदवारों को अडियाला से टास्क, बोले आइंदा इतवार से पुरअमन इंतखाबी मुहिम के लिए बाहर निकले, जो बाहर ना निकला उनके टिकट तब्दील कर दिए जाएंगे। 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए। चौधरी निसार 50 साल पुराना दोस्त है। कप्तान को अदालत से रिलीफ मिलेगा या नहीं, बानी पीटीआई की नजरें अदालत पर। 19 करोड़ पाउंड और तोशाखाना रेफरेंस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर और पिटिशनर से दलाइल तलब कर दिए। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। वकील शोएब शाहीन ने कहा, हमसे बल्ला छीन लिया गया, लोग वोट कैसे डालेंगे। मेंबर केपी ने कहा, लोग बानी पीटीआई को जानते हैं, आपके तमाम उम्मीदवारों के पोस्टर पर उनकी तस्वीर हैं। शोएब शाहीन की इस्तदा पर समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। फवाद चौधरी को शोकास नोटिस का जवाब जमा कराने के लिए 21 फरवरी तक मोहलत। फवाद चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने की तहरीरी दरखास्त भी दायर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 474 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 64,928 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर 19 पैसे सस्ता, 289 रुपए 60 पैसे पर ट्रेड। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर। लाहौर में दर्जा हरारत 6, शेखुपुरा 5 और सियालकोट में 7 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में पारा 8 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। बलाई इलाकों में भी सर्दी का राज। लेह में पारा -12 तक पहुंच गया। स्कर्दू -10, कलाम -7, गिलगित और स्तोर में -6 डिग्री रिकॉर्ड। श्रीनगर -5, चित्राल -4, दीर, हुंजा, रावलाकोट और कोयटा में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में खुश्क सर्दी बच्चों के लिए जानलेवा। 24 घंटे में मजीद 6 बच्चे नमूनिया से दम तोड़ गए। जहां बाग बच्चों की तादाद 194 हो गई। 190 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर के अस्पताल में नमूनिया, चेस्ट और वायरल इन्फेक्शन के सैकड़ों बच्चे जेर इलाज। नमूनिया और बुखार के इलाज से मुतालिक अद्वियात मार्केट से गायब होने लगी। लाहौर, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, कई परवाजें मनसूख, मुतादिद ताखीर का शिकार। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को कई मकामात से बंद रखा गया। सियालकोट में धुंध के बाइस मुसाफिर बस और ट्रक में तसादुम, 19 अफराद जख्मी हो गए।